हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अभी मैं मार्केट गया तो जो समोसा 15 रुपए का मिलता था वह 20 का, और जो ब्रेड पकौड़ा 20 का मिलता था वह 25 का हो गया। तो क्या आपको पता है कि आपकी रसोई तक, आपके जरूरी सामानों की महंगाई तक ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध पहुंच चुका है। युद्ध से न सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका और पूरे मध्य पूर्व को नुकसान है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गया है। मध्य पूर्व, जहां से तेल और गैस हमारे देश में 90% से अधिक मंगाई जाती है, अब आना बाधित तो हो गया है। आयात नहीं हो पा रहा है। होर्मुज क्षेत्र पर पाबंदी लग गई है और 50% से ज़्यादा तेल और गैस का संकट मौजूद हो गया है। तो जाहिर है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध जब तक बंद नहीं होगा, जब तक विराम नहीं लगेगा, तब तक महंगाई और तेल गैस संकट खत्म नहीं होगा। तेल की महंगाई, डीजल पेट्रोल की महंगाई से हर जरूरी वस्तुओं, हर उपभोक्ता वस्तुओं के महंगे होने का अंदेशा है, जिसकी शुरुआत हो गई है। 20% से अधिक होटल, रेस्टोरेंट बड़े बड़े शहरों में बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर सप्लाई बंद हो गई है। बाकी रेस्टोरेंट और होटल भी बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनका स्टॉक, उनका भंडारण खत्म हो रहा है। गैस की कीमत 60 रुपए घरेलू गैस की कीमत, और लगभग दोगुना 115 रुपए प्रति सिलेंडर कमर्शियल गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं। गैस की बुकिंग अब जो 21 दिन बाद होती थी, अब कम से कम 25 दिन बाद बुकिंग होगी, और कोई जरूरी नहीं है कि बुकिंग के बाद गैस सिलेंडर मिल जाए। तो जाहिर है कि पूरे देश में गैस और तेल संकट को लेकर के जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, अभी यह हाहाकार और बढ़ेगा। 9 राज्यों में सप्लाई रोक दी गई है। सरकार अधिकृत रूप से स्वीकार नहीं कर रही है कि तेल गैस की सप्लाई रोकी गई है, लेकिन उन राज्यों से हाहाकार उठ रही है जहां पर सप्लाई रोक दी गई है, और देश में एक बहुत बड़ा कानून थोप दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, एस्मा लगा दिया गया है। इसके तहत अब हड़ताल नहीं हो सकती है, गैस तेल संकट का विरोध नहीं हो सकता है, इसके खिलाफ कोई सभा सम्मेलन नहीं हो सकता है, और जमाखोरी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से देश संकट में आ गया है। तेल और गैस के संकट से बाकी संकट भी गहरा गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो संकट खड़ा है युद्ध का, उस युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं, इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। इससे बाकी मुस्लिम देश, जहां से हमें तेल और गैस मिलता था, वहां से सप्लाई पूरी तौर पर बंद कर दी गई है, और कई ऐसे क्षेत्रों को बाधित कर दिया गया है। होर्मुज जैसे क्षेत्र जो कि रास्ते में पड़ते थे सप्लाई के, वहां पर पाबंदी लगा दी गई है मुस्लिम देशों के द्वारा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने, इजराइल के सामने जो सरेंडर हो रहे हैं, उसका नुकसान
देश भुगतना शुरू कर दिया है तेल गैस संकट के रूप में, और यह नुकसान कितना ज़्यादा अभी और प्रभावी होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि जो संकट अभी आया हुआ है इससे कहीं बड़ा संकट, कोरोना काल जैसा संकट तेल गैस को लेकर के आने वाला है, और चारों दिशाओं में कोहराम मचेगा, हाहाकार मचेगा। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो भारत सरकार दोषी है, क्योंकि वह पहले तथ्यों को छिपाती है और ऐसा माहौल बनाती है अमेरिका और इजराइल के पक्ष में कि मुस्लिम देश नाराज हो जाते हैं और वह सप्लाई बंद कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अमेरिका के सामने झुक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इन्हें नरेंद्र सरेंडर कह रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही और इनका अहंकारी रूप एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। तेल गैस संकट और इसके द्वारा उत्पन्न महंगाई की वजह से। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।